Hello students, I hope you all are well. So today's subject is drug store and business management and topic is drug house management part second. आज पार्ट सेकंड पढ़ना है. पार्ट फर्स्ट में हमने लेआउट पढ़ लिया था. आज पार्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं लेआउट के वो पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो आते हैं ऑब्जेक्टिव पे. ठीक है, टू अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड है. क्या करे, जो भी ड्रग स्टोर हो आपका वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे. ठीक है, इंक्रीज द सेल ऑफ ड्रग स्टोर की सेल इंक्रीज हो. रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू मिनिमम. सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको मिनिमम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए. ठीक है, कम से कम सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम से कम रखने चाहिए. ठीक है, टू प्रोवाइड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए. टू क्रिएट द प्रोफेशनल इमेज एंड टू इम्प्रूव द जनरल इमेज. प्रोफेशनल इमेज और जनरल इमेज भी क्रिएट करनी चाहिए. टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ कस्टमर्स विद इन ड्रग स्टोर के अंदर कस्टमर्स का आना जाना कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. टू हैव द स्पेस ऑफ रिजर्व स्टॉक. स्पेस होना चाहिए रिजर्व स्टॉक रखने के लिए. ठीक है, ऑफिस एंड रेस्टिंग स्पेस फॉर द स्टाफ. रेस्टिंग स्पेस होना चाहिए ऑफिस और स्टाफ के लिए. ठीक है, टू हैव द प्रॉपर इंट्रेंस फॉर इनकमिंग गुड्स को लाने के लिए प्रॉपर इंट्रेंस होना चाहिए. टू हैव द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग स्टोर. मिनिमम क्वालिफिकेशन. भाई किसी भी ड्रग स्टोर को खोलने में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है. ठीक है, लीगली कैसे खोला जा सकता है. तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद द स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल. जो भी फार्मासिस्ट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल से. ठीक है, टू मिनिमम क्वालिफिकेशन गेट रजिस्टर्ड द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंडिया एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज. जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए. फॉर स्टार्टिंग अ होलसेल ड्रग स्टोर इज अ मैट्रिकुलेशन विद 4 ईयर एक्सपीरियंस. फॉर होलसेल ड्रग स्टोर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मैट्रिकुलेशन 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेलिंग ऑफ द ड्रग में. इन द केमिस्ट शॉप ऑन सैलरी बेसिस. केमिस्ट शॉप में सैलरी बेसिस पे आप उसे रख सकते हैं. ठीक है, अगर किसी को ड्रग सेलिंग करने का मतलब कि 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सैलरी बेसिस पे उसको अपने यहाँ रख सकते हैं. डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड ऑल्सो बीइंग रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड फार्मा. डिप्लोमा इन फार्मेसी हो लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट. अ पर्सन हु हैव सफिशिएंट कैपिटल एंड इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ ड्रग स्टोर. एक पर्सन जिसके पास सफिशिएंट पैसा और ड्रग स्टोर खोलना चाहता है कैन ऑल्सो डू सो बाय अपॉइंटेड अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. वो क्या कर सकता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अपॉइंट कर सकता है ऑन द होल टाइम बेसिस पे. ठीक है, फिर आते हैं मिनिमम स्पेस कितना होना चाहिए. नॉट स्पेसिफाइड इन D&C एक्ट एंड रूल 1945. फर्स्ट नंबर है फॉर न्यू रिटेल ड्रग स्टोर डायरेबल एरिया 10 स्क्वायर फीट. न्यू ड्रग रिटेल स्टोर अगर खोल रहे हैं आप उसका 10 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए. मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन अ न्यू होलसेल ड्रग स्टोर 10 स्क्वायर मीटर टू 12 स्क्वायर मीटर. जो होलसेल ड्रग स्टोर खोल रहे हैं उसमें 10 स्क्वायर मीटर से 12 स्क्वायर मीटर होना चाहिए. हाउ एवर द मिनिमम डिजायरेबल एरिया टू ओपन अ न्यू कंबाइंड होलसेल एंड रिटेल सेल. अगर होलसेल और रिटेल सेल दोनों ड्रग स्टोर खोल रहे हो तो उसमें 15 स्क्वायर मीटर एरिया आपका होना चाहिए. ओके, अब आते हैं स्टोर अरेंजमेंट. कैसे मेडिसिन को स्टोर करें. देयर शुड बी सफिशियंट नंबर ऑफ रैक्स. यहाँ पे सफिशियंट नंबर ऑफ रैक्स होनी चाहिए स्टोर्स में ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए. ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, सेरा, एंजाइमेटिक प्रिपरेशन एंड अदर प्रिपरेशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर एट अ टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या ऐसी मेडिसिन्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, विटामिन प्रोडक्ट्स हो गया, वैक्सीन हो गया, सेरा हो गया, एंजाइमेटिक प्रिपरेशन हो गया या अदर
प्रिपरेशन जो कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी जाती है, स्टोर करी जाती है, तो उनके लिए रेफ्रिजरेटर नेसेसरी होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर। रिटेल ड्रग स्टोर को ओपन करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? सबसे पहले एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट ऑन फॉर्म 19 लगेगा ऑफ द D&C रूल्स 1945 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वन कॉपी ऑफ बायोलॉजिकल ड्रग एंड अदर कॉपी ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ड्रग। एक कॉपी बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए और एक कॉपी नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए। फीस कितनी है? 1500 रुपये पर लाइसेंस फीस है, टोटल 3000, ठीक है। टू बी डिपॉजिटेड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ट्रेजरी अंडर स्पेसिफिक हेड ऑफ ग्रांट टू रिटेल सेल लाइसेंस, ठीक है। स्टेट बैंक पे डिपॉजिटेड कराना है। अटेस्टेड कॉपी कौन कौन सी होनी चाहिए? डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज बाय PCI। डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए जो कि PCI द्वारा रिकॉग्नाइज हो, वो कॉपी लगेगी। रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा जो स्टेट फार्मेसी और ऑफ काउंसिल से इशू कराया गया हो। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा और एफिडेविट फ्रॉम द क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू एक एफिडेविट लगेगा केस ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ अ ड्रग स्टोर, की वो एक एम्प्लॉई है ड्रग स्टोर का, ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं फिर एफिडेविट ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ड्यूली अरेस्टेड बाय द फर्स्ट क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट बाय ईच पार्टनर एंड केस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न एंड बाय द प्रियोरिटी ऑफ द केस प्रोप्रियोटरशिप कंसर्न, ठीक है। मैप लगेगा। मैप में क्या है? रिटेल ड्रग स्टोर ड्यूली साइन द प्रोप्रियोटर एंड पार्टनर ऑफ फर्म। जो पार्टनर और प्रोप्रियोटर के बीच में जो डील हुई है वो एफिडेविट लगेगा और मैप लगेगा कि दुकान आपकी कहाँ पे है। रिसेंट रिसिप्ट्स इन द केस ऑफ रेंटेड परमाइसेज और एन एफिडेविट टू द इफेक्ट इफ द पर्सन हिमसेल्फ ऑफ ओनर परमाइसेज। क्या है? जो केस है रेंटेड परमाइसेस की एफिडेविट लगेगा उसका कि हाँ पर्सन ने जो दुकान ली है वो ओनर की परमिशन से ली है, ठीक है। अ कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड टू केस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न। अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो एक पार्टनरशिप कॉपी भी लगेगी। परचेज रिसिप्ट, रेफ्रिजरेटर की परचेज रिसिप्ट लगेगी। PCI इज अ प्लानिंग टू मेक द मैंडेटरी टू वियर द वाइट कोट। PCI ने प्लान किया है कि जो भी मतलब फार्मासिस्ट वहाँ पे होगा या जो भी मेडिकल स्टोर ओपन करता है तो वहाँ पे वाइट कोट वाइट कोट पहन के बैठना चाहिए। एंड द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हु इज रनिंग द रिटेल फार्मेसी, जो रिटेल फार्मेसी चला रहा है उसमें, ठीक है। द लाइसेंस इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। लाइसेंस जो है वो 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिन्यूड बिफोर इट्स एक्सपायरी। ये रिन्यू कराया जाता है इसकी एक्सपायरी के पहले, ओके। नाउ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिन्यूअल ऑफ रिटेल सेल लाइसेंस। रिटेल सेल लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट ऑन द फॉर्म 19 ऑफ द D&C रूल्स। एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, ये बता चुके। फीस भी उतनी ही लगेगी। फिर लेट फी, अगर आप लेट हो जाते हैं उसको रिन्यू कराने में तो 500 रुपये पर लाइसेंस पर मंथ लगती है, ठीक है। फिर ओरिजिनल लाइसेंस इन केस ऑफ फर्स्ट रिन्यूअल है अगर तो लेटेस्ट रिन्यूअल सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिन्यूअल्स। एफिडेविट लगेगा गिवन ऑन नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर बाय द पार्टनर इफ एनी ड्यूली अटेस्टेड द ओथ कमिश्नर। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ओपन अ होलसेल स्टोर। होलसेल स्टोर के लिए द डुप्लीकेट ऑफ द फॉर्म 19 लगेगा, ठीक है। फीस जो है वो 1500 रुपये ही लगेगी। लाइसेंस की डिपॉजिट होगी SBI बैंक में, ठीक है। एफिडेविट को अटेस्टेड कॉपी जो लगेंगी डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड एनी इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा इन फार्मेसी के अटेस्टेड कॉपी लगेगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा फार्मेसी काउंसिल से जो मिला है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एफिडेविट फ्रॉम द क्वालिफाइड पर्सन इन द केस ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ ड्रग स्टोर। एफिडेविट लगेगा क्वालिफाइड पर्सन के लिए जो कि एम्प्लॉय ड्रग स्टोर का
एम्प्लॉय है, और एफिडेविट टू क्वालिफाइड पर्सन इज एन एम्प्लॉय इन द फर्म, की क्वालिफाइड पर्सन एम्प्लॉय है फर्म में, ठीक है। एफिडेविट लगेगा नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर ड्यूली अटेस्टेड बाय अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एंड ईच पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में चल रहा है तो पार्टनरशिप का एफिडेविट लगेगा। ब्लूप्रिंट प्लान ऑफ परमाइसेस, परमाइसेस का क्या प्लान है उसका ब्लूप्रिंट लगेगा। रिसेंट रिसिप्ट इन द केस ऑफ रेंटेड परमाइसेस, अगर रेंटेड है तो उसकी रिसिप्ट लगेगी। एंड एफिडेविट टू इफेक्टेड द पर्सन, जिस पर्सन से वो मतलब कि परमाइसेस खरीदी है उसका रेंटेड एग्रीमेंट लगेगा। कॉपी ऑफ पार्टनरशिप में है अगर तो पार्टनरशिप, फिर परचेज रिसिप्ट, रेफ्रिजरेटर की परचेज रिसिप्ट लगेगी। द ओरिजिनल लाइसेंस और द रिन्यूअल लाइसेंस टू द सेल ड्रग्स on wholesale basis is valid to 5 years. It is required to be renewed the before its expiry. अगर होलसेल को रिन्यू कराना है तो क्या वही सेम प्रोसीजर है, 19 फॉर्म लगेगा, 1500 रुपीज़ डिपॉजिटेड होंगे एसबीआई बैंक में। अगर लेट होते हैं तो लेट फी 500 रुपी पर मंथ लगेगी। ओरिजिनल लाइसेंस की कॉपी, ओरिजिनल लाइसेंस लगेगा। केस ऑफ फर्स्ट रिन्यूअल एंड लेटेस्ट रिन्यूअल सर्टिफिकेट, केस ऑफ अगर दोबारा फर्स्ट रिन्यूअल में ओरिजिनल कॉपी लगेगी, अगर सेकंड रिन्यूअल आप करा रहे हैं तो जिसके पहले रिन्यू कराया था उसकी कॉपी लगेगी। एफिडेविट लगेगा नॉन जुडिकल पेपर बाय द पार्टनर इफ एनी ड्यूली अटेस्टेड ओथ कमिश्नर, ओके। The original license or renewal license to sell be valid up to 31st December of the year following year which is guaranteed and renewed. Separate the license required the retail sale of Schedule C and Schedule C1, Schedule X drugs. All drugs other than those specific Schedule C and C1 and X drugs in the order of license sell stock exhibit the distributor retail drugs specified Schedule C and C1 application is filled from the number 21 and form number 21B is filled apply to the license and shall Schedule C and C1 drug by wholesale. सो थैंक यू क्लास, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।